बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इट्स आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लाइट यूज़ नहीं होती, इसलिए हम इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंथेसाइज होगी। किस चीज़ की सिंथेसाइज होगी? शुगर की सिंथेसाइज होगी, इसीलिए इसे कहेंगे बायो। बायो मीन्स लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लाइफ है वो है प्लांट लाइफ, इसीलिए बायोसिंथेटिक फेज। इट्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा रिएक्शंस। स्ट्रोमा रिएक्शंस। Stroma reactions, why we call stroma reactions? Because this reaction is related with stroma. क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है उस स्ट्रोमा के अंदर होंगे, इसीलिए इसे कहेंगे हम स्ट्रोमा रिएक्शंस। मीन्स जो भी रिएक्शंस होंगे वो स्ट्रोमा के अंदर होंगे, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे? स्ट्रोमा रिएक्शंस कहते हैं। पीसीआर साइकिल। पीसीआर साइकिल पीसीआर साइकिल फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। क्यों कहेंगे पीसीआर साइकिल? बिकॉज जो कार्बन है फोटोसिंथेटिक कार्बन है, कार्बन यूज़ हो जाएगा फोटोसिंथेटिक के लिए, इसीलिए कहेंगे फोटोसिंथेटिक कार्बन। और आगे चलकर क्या होगी? रिडक्शन होगी, इसीलिए कहेंगे पीसीआर साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। PCR cycle, photosynthetic carbon reduction cycle. It's also called Calvin cycle. जिस साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया उसे कहते हैं कैल्विन, इसीलिए इस साइकिल को कहेंगे कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, Calvin is a name of scientist who studied this cycle. Hence we use the term what? Calvin for this cycle. C3 cycle. C3 cycle means carbon 3 cycle. Carbon 3 cycle. कार्बन 3 साइकिल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, हैंस वी यूज द टर्म व्हाट? कार्बन 3 साइकिल। और जिनमें इस साइकिल के ज़रिए फूड बनेगा, उन प्लांट्स को कहेंगे C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 साइकिल के ज़रिए, C3 पाथवे के ज़रिए शुगर बनेगी, फूड बनेगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं C3 साइकिल। तो डार्क रिएक्शन मीन्स दिस रिएक्शन डज नॉट यूज light energy, hence we use the term dark reaction or light independent reaction. Light independent means not dependent upon light. Light होगी reaction होगा, light नहीं होगी reaction होगा, इसलिए simply इसे कहेंगे dark reaction और light independent reaction. Biosynthetic phase. Biosynthetic phase, biosynthetic बनेगा, बायो लाइफ के अंदर सिंथेसाइज होगी शुगर की, इसीलिए कहेंगे बायोसिंथेटिक फेज। स्ट्रोमा रिएक्शंस बिकॉज इट अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पीसीआर साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, कैल्विन साइकिल। कैल्विन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इसे स्टडी किया। C3 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, हेंस वी यूज द टर्म C3 साइकिल। और जिन प्लांट्स में होगी उन प्लांट्स को हम कहेंगे बेटा C3 प्लांट्स।
डार्क रिएक्शन में 3 स्टेप्स होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होगा कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन हम कहेंगे एडिशन ऑफ कार्बन। जब भी कार्बन ऐड हो जाए इसे हम कहेंगे कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन होगी पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में होगी रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका रिडक्शन, जिसमें गेन करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कैसे होगी रिडक्शन स्टडी करेंगे। और थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन। जो कार्बन होंगे वो रीअरेंज होके मॉलिक्यूल RuBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट में रीजनरेट हो जाएंगे। लेट्स स्टडी साइकिल, कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन इन डिटेल। हमने स्टडी किया था लाइट रिएक्शन। उस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था ATP NADPH2। ATP और NADPH2 बना था ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट एनर्जी, दिस इज अ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से क्या बनेगा, ये बनेगा ATP एंड NADPH2। और उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर के लिए, विच इज़ द फूड फॉर द प्लांट्स, जो फूड है प्लांट्स के लिए। लाइट एनर्जी ATP एंड NADPH2, दिस इज एक्चुअली लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH2। ये ATP और NADPH2 बना ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, और इसे प्लांट्स यूज़ करेंगे, इस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर बनाएंगे जो प्लांट्स के लिए फूड का काम करेगा। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। 6 मॉलिक्यूल हम लेंगे हाइपोथेटिकली, 6 कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम, और एंजाइम को हम कहेंगे रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेस। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेस ऑक्सीजिनेस। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रुबिस्को होती है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराएगी, फिक्स कराएगी। ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर जिसे हम कहेंगे RuBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब ये जो सर्किल हैं, ये आपको सर्किल नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली दिस सर्कल्स इंडिकेट्स व्हाट, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ये मैंने 5 बनाए हैं, इसीलिए दिस इज अ 5 कार्बन शुगर राइबोलोज बाइफॉस्फेट। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आएंगे, और रुबिस्को की हेल्प से इसकी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी। जैसा कि हमने बताया कि कार्बो ऑक्सीलेशन क्या है, एडिशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये जो 6 मॉलिक्यूल है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज इज अ नेम ऑफ शुगर, और इसके साथ 2 फास्फेट है, इसीलिए कहेंगे बाइफॉस्फेट। राइबोलोज इज अ नेम ऑफ शुगर एंड राइबोलोज इज 5 कार्बन शुगर, इट्स अ पेंटोज शुगर। 5 कार्बन शुगर है, और 5 कार्बन शुगर को कहेंगे हम पेंटोज शुगर, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। जब इससे एक कार्बन अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल हम कहेंगे 1,6 बाइफॉस्फोफरक्टोज और 1,6 बिसफॉस्फोफरक्टोज। 1,6, what is the meaning of 1,6? It indicates the first phosphate attached at first number carbon, this is the first number carbon, and the second phosphate, this is the second phosphate attached with at 6 number carbon, इसीलिए हम कहेंगे 1,6 बाइफॉस्फोफरक्टोज। बाइफॉस्फो, बाय मीन्स 2, फास्फो मीन्स फास्फेट, और मॉलिक्यूल है फरक्टोज का। 1,6 biphosphofructose. Now it is a 6 carbon molecule after carboxylation. कार्बोक्सिलेशन किसकी हुई, राइबोलोज बाइफॉस्फेट की। जैसे कार्बोक्सिलेशन हुई, इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल। उसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम कहेंगे 1,6 बाइफॉस्फोफरक्टोज, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं 1,6 बाइफॉस्फोफरक्टोज के। अब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल मॉलिक्यूल
क्या करेगा, ब्रेक होगा। स्टेबल करने, खुद को स्टेबल करने के लिए इट ब्रेक्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल, और 1,6 बायफॉस्फोफरक्टोज का ब्रेक होगा दो मॉलिक्यूल्स में, एंड ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 कार्बन। हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे, और उस मॉलिक्यूल को कहेंगे 3PGA, 3 phosphoglycerate। 3 means this is a position, again this is a position of phosphate, now phosphate is present at 3 कार्बन। इस तरह से 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 6 मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, तो इस 6 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे, और उसे हम कहेंगे 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन्स, hence this cycle is also called C3 cycle। पहला जो स्टेबल मॉलिक्यूल है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है, दिस फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, hence we call this cycle is known C3 साइकिल। उसके बाद एनर्जी यूज होगी, जो एनर्जी बनी, कहाँ पे ये एनर्जी बनी, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बनी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइट एनर्जी अब क्या है, ATP केमिकल एनर्जी है, अब ये यूटिलाइज होगी। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वुड बी कन्वर्टेड इनटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP। नाउ इसकी हर एक मॉलिक्यूल की फास्फोरिलेशन होगी। फास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, फास्फोरिलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ फास्फेट। अब क्या होगा, फास्फेट ऐड हो जाएगा, हर मॉलिक्यूल से फास्फेट ऐड होगा। इसी तरह हमने हाइपोथेटिकली 12 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कंज्यूम होंगे और दे कन्वर्टेड इनटू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP, और मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा BPGA, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाय फॉस्फोग्लिसरेट। पहले क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट था, एक फास्फेट था, अब 2 फास्फेट हैं, इसीलिए कहेंगे बाय फॉस्फोग्लिसरेट। इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, बाय फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसके बने हैं 12 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाय फॉस्फोग्लिसरेट, और इट्स आल्सो कॉल्ड बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब होगा सेकंड स्टेप यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं। अब रिडक्शन होगी, अब ये एनर्जी NADPH2 भी यूज होगी, विच इज आल्सो केमिकल एनर्जी। ATP भी यूज हो रही है, NADPH2 भी यूज हो रहा है। NADPH2 जो बना है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन में बना है, अब ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइज होगा। NADPH2 वुड बी कन्वर्टेड इनटू NADP, NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एसिड है जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। पहले क्या था, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, आफ्टर द रिडक्शन इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरा एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एसिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड आफ्टर द रिडक्शन। पर क्या होगा, यहाँ पे जब PGAL फॉस्फोग्लिसरा एल्डिहाइड की फिर से ऑक्सीडेशन होगी, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन हुई तो एसिड कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एनीवे यहाँ पे ये जो स्टेप है क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL फॉस्फोग्लिसरा एल्डिहाइड। अब 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्ट्रोमा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL
जो साइटोप्लाज्म में क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। और जब 12 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में चले गए, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने बचे, 10 मॉलिक्यूल्स। नाउ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl, फास्फोग्लिसराल्डिहाइड। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। 10 मॉलिक्यूल्स मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स कितना हुआ, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन हैं। 10 इंटू 3 30 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 30 कार्बन। यहाँ पे होगी रीजनरेशन, वो खुद को रीजनरेट करेंगे हर मॉलिक्यूल के साथ। एटीपी एक फास्फेट अटैच हो जाएगा, फास्फोरिलेशन होगी। आफ्टर फास्फोरिलेशन यहाँ पे भी 6 एटीपी कन्वर्ट हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में, और 10 मॉलिक्यूल्स PgAl के रीजनरेट हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, राइबिलोज बायफॉस्फेट में, राइबिलोज बायफॉस्फेट में। इसी तरह से फिर राइबिलोज बायफॉस्फेट एक नई साइकिल के लिए खुद को तैयार कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल।